क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाली 10 बड़ी निशानियों में से एक दज्जाल का ज़हूर है। पूरी इंसानी तारीख में दज्जाल का फितना बदतरीन और ख़तरनाक तरीन है। इसके फसाद की शिद्दत और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे खबरदार किया। दज्जाल का तारुफ और अक़साम। दज्जाल का मतलब बड़ा झूठा है। चूंकि दज्जाल भी सच को झूठ के साथ मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल भी कहते हैं। वो पहले अपने आप को मोमिन के तौर पर पेश करेगा और लोगों को नेकी की तरफ बुलाएगा, लेकिन बाद में नबी और आखिर में खुदा होने का दावा करेगा। कहा जाता है कि वो यहूदी नजाद होगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रमिया अल्लुया ने फरमाया, दज्जाल की 2 कस्में हैं, मामूली और बड़े। जहां तक मामूली दुजालुहे का ताल्लुक है तो उनमें से बहुत से थे और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करता है, दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ वही है जो खुदा होने का दावा करेगा। यकीन। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रमिया अल्लुया ने फरमाया, दज्जाल के वजूद और उसके ज़हूर पर क़यामत के करीब ईमान लाना हक है और अहल सुन्नत का अकीदा है, और इसे अमूमन इस्लामियात ने इख्तियार किया है। फुक़हा और अहल हदीस। दज्जाल की ज़ाहिरी शक्ल। अहादीस की बना पर दज्जाल का ज़हूर दर्ज झेल बयान किया गया है। वो एक लंबा और एक आंख वाला जवान होगा। इसकी नाकारा आंख सूजे हुए अंगूर की तरह होगी और दूसरी आंख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा होगा लेकिन थोड़ा सा धंसा हुआ होगा। इसकी पेशानी चौड़ी होगी जिसकी दोनों आंखों के दरमियान कफ लिखा होगा। हर मुसलमान इसे पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। दज्जाल के बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के ज़हूर से पहले दुनिया बदतरीन हालत में होगी। जैसा कि अहादीस मुबारका में मज़कूर है कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कहत पड़ेगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक देगा और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक देगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश रोक देगा और ज़मीन 2/3 पैदावार रोक देगी, जबकि तीसरे साल आसमान बारिश को मुकम्मल तौर पर रोक देगा और ज़मीन अपनी तमाम पैदावार रोक देगी। आसमान शीशे में और ज़मीन तांबे में बदल जाएगी। इस खुश्क साली की वजह से तमाम जानवर मर जाएंगे। फसाद फैलेगा। मर्द एक दूसरे को कत्ल और जलावतन कर रहे होंगे। फिर दज्जाल मशरिक में अस्फहान या खरासान नामी शहर से निकलेगा। कहत के अलावा इल्म और रूहानियत की कमी भी होगी। लोग अपने मजहबी मामलात में कमजोर होंगे। इस्लामी उलमा और मजहबी लोगों की कमी होगी। जमीन पर उसके क़याम और उसके अर्द गिर्द की सैर का दौरानिया। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा। इन दिनों में से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन 1 साल के आम दिनों की तरह होंगे। दुनिया अपने गधे पर सवार है। गधा साइज में इतना बड़ा होगा कि इसके दोनों कानों का फासला 40 बाजुओं के बराबर होगा। इसके गधे की रफ्तार इतनी तेज होगी कि वो 1 कदम उठाकर 1 मील का फासला तय कर लेगा। जमीन पर वो हर इलाके में जाएगा, चाहे सहरा हो या पहाड़ हो या मैदान। ताहम वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि उनकी हिफाजत फरिश्तों से होगी, लेकिन वो मदीना मुनव्वरा के बाहर दलदल में रहेगा। मदीना मुनव्वरा में 3 झटके आएंगे जिससे हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भागकर दज्जाल में शामिल हो जाएगा। इस दिन मदीना मुनव्वरा हर मुनाफिक मर्द और औरत, मुनाफिक और फासिक से पाक होगा। इसीलिए इस दिन को यौम अल-खिल्स भी कहा जाता है। बाज़ रवायत के मुताबिक दज्जाल भी बैत अल-मक़दस और को तौर पर नहीं जा सकेगा। दज्जाल अपनी मुख्तलिफ चालों से लोगों के ईमान को तबाह करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारक में है कि इसके साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा तमाम लोग शदीद परेशानी में मुब्तला होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी। इनमें से एक का नाम जन्नत और दूसरे का जहन्नम रखेगा। दरहकीकत जिसको वो जन्नत कहेगा वो जहन्नुमी होगा और जिसको जहन्नम कहेगा वो जन्नती होगा। जब वो हुक्म देगा तो आसमान से बारिश बरसेगी
اور ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد دجال مقتول کو لوگوں کے سامنے زندہ کر دے گا۔ دجال کی موت۔ دجال کی شرارتوں سے پریشان ہو کر مومن سخت پریشانی میں بھاگ کر جبل دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کو گھیرے میں لے لے گا۔ مومن شدید بھوک اور پریشانی میں ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ جیسے ہی دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، دجال اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور علیہ السلام دجال کو لاد کے مقام پر مار ڈالے گا اور کسی ایک شخص کی بھی پیروی نہیں کرے گا۔